हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को विदित है कि भारत सामान्य ज्ञान पीटीटी एग्ज़ाम में सबसे अधिक जो है अंक भार हमें प्रदान करता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें भारत सामान्य ज्ञान के वो टॉपिक कवर करने चाहिए जहाँ से हमें एक दो प्रश्न अवश्य ही देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन रहेगा, आप इस क्लास को ज़रूर देखें। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि इस प्रश्नोत्तरी से या फिर इस क्लास से सारे प्रश्न आएंगे, नहीं। इस प्रश्नोत्तरी से एक दो प्रश्न जरूर आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ, है ना। तो चलिए दोस्तों, वैसे आप सभी के लिए मॉर्निंग टाइम में हुबहू पेपर भी जल्दी शुरू करने वाले हैं। वैसे 2-3 दिन आपके लिए जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कवर करेंगे। उसके बाद जो है आपके लिए कंटिन्यूसली हुबहू पेपर रहने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। राजस्थान जी के डेली रात को 9 बजे क्लास होती ही है, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा, सबसे पहला, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सर्वाधिक, न्यूनतम, ये किसके बारे में बात करेंगे? भारत के संदर्भ में बात करेंगे, देश के संदर्भ में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। हालांकि आपसे पूछा जाए कि भाई, हाँ, शहरी पूछा है तो दोस्तों मुंबई को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, महाराष्ट्र। शहरों के संदर्भ में बात हो रही है दोस्तों, राज्यों के संदर्भ में नहीं, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में, और मुंबई के बाद में नंबर लगता है दिल्ली का, ठीक है। दिल्ली दूसरे नंबर पर है, ठीक है। मुंबई में 2011 की जनगणना के अनुसार 1.84 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं, तो दिल्ली में 1.63 जो है करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, जनसंख्या है यहाँ की। नेक्स्ट सवाल है कि देश का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। देखिए दोस्तों, देश का सबसे बड़ा स्टेडियम की बात करें, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ठीक है। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल था ये। और विश्व का सबसे बड़ा मेलबर्न है दोस्तों, और देश का बड़ा नरेंद्र मोदी है। तो विश्व का अगर बड़ा हो गया तो विश्व का दूसरा कौन सा है? विश्व का दूसरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और विश्व का तीसरा कौन सा है दोस्तों? वो छोंप में है, छोंप हमारे जयपुर में जो बन रहा है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम और देश का दूसरा है, ठीक है। अगला सवाल है, सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक वनों वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, या राजस्थान, या उत्तराखंड? आपका आंसर आएगा सटीक ऑप्शन बी। बोले सर, सबसे कम की जब आप बात करेंगे तो हम हरियाणा बताएंगे, मतलब MH, ठीक है, हरियाणा, सॉरी महाराष्ट्र, क्यों महाराष्ट्र का नाम आ रहा है, ये मध्य प्रदेश और हरियाणा, मध्य प्रदेश हरियाणा, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों याद रखना, सबसे बड़ा, हाँ एक बात और है, प्रतिशत की दृष्टि से जब आपसे कुछ पूछा जाए तो मिजोरम कर लीजिएगा आप, वनों में मिजोरम करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए, तो सबसे बड़ा डेल्टा किस राज्य में है दोस्तों? सबसे बड़ा डेल्टा जो है ना, है कौन सा? वैसे ये आपको पता होना चाहिए, सुंदरबन डेल्टा जो देश का सबसे बड़ा डेल्टा है, नदी डेल्टा, तो ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। यहाँ पे मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं यहीं पे सुंदरबन डेल्टा में। अगला सवाल है, सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा कॉरिडोर आपका रामेश्वरम मंदिर है, जो तमिलनाडु में, ठीक है। रामेश्वरम मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अगला सवाल है, सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, सबसे ऊंचा जो झरना है ना वो है कुंचिकला झरना। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा, कुंचिकला, ठीक है, जो कि वरा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है, कुंचिकला कर्नाटक, कुंचिकला कर्नाटक याद रखना। और जोगादा गुंडी ये कहाँ पर है? ये आपके कर्नाटक में है। और थंगरहार पार्क जो है ना, ये भी एक झरना है दोस्तों, पार्क का नाम दे रखा है इसको, ये आपके मेघालय में। तो कई मरतबा इस सवाल पर हमने डिस्कस भी करा है। और अगला सवाल है, सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? ये जो आप देख पा रहे हैं, अगर आपको पहचान वाला लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपका आंसर भी ठीक होगा, बुलंद दरवाज़ा। सबसे ऊंचा जो दरवाज़ा, दरवाजे के शेप का बनाया हुआ और दरवाजे के नाम से बना हुआ जो है, ये अकबर के द्वारा बनाया गया था फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों देश की सबसे लंबी नदी की बात करें, देश की ही प्रॉपर देश की, तो गंगा होगी। 25 और 25 किलोमीटर ये गंगा जो है नदी बहती है। गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम है। और
मतलब इसका जो तंत्र है ना, नदी तंत्र, वो इस प्रकार से है। ठीक है, ओके। तो याद रखिएगा, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, तो इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दे रखा है, राष्ट्रीय नदी और सबसे पवित्र नदी। नेक्स्ट सवाल है, सबसे बड़ा अजायब घर किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ा अजायब घर किस राज्य में स्थित है? अजायब घर का मतलब ये होता है दोस्तों, वहाँ पर वो सारे जो पॉपुलर जगह होती है, जैसे तारामंडल हो गया, चिड़िया घर हो गया, ठीक है, फोर्ट वगैरह हो गए, कोई कुछ मतलब जो भी धरोहर वगैरह है वो भी वहाँ पर आ जाती है। कोई और भी जैसे आधुनिकता को लिए विज्ञान, जैसे विज्ञान से संबंधित कोई बना ले, ठीक है, कोई घाट वगैरह है, तो ये सारे दर्शन जो है मुख्य दर्शनीय स्थल है और दर्शन के मात्र है सारे। तो एक जो है अजायब घर के रूप में है वो है अपना पश्चिम बंगाल में कोलकाता। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है सबसे बड़ा गुबंज, गोल गुबंज है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? गोल गुबंज आप जैसे देख पा रहे हैं, ये बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है दोस्तों, ठीक है, और है कहाँ पर? बीजापुर में ही बना हुआ है। तो बीजापुर में अगर बना हुआ है तो ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। बड़ा शानदार सवाल था। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? तो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अच्छा सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन एक चीज़ और कवर करवा दूं आपको मैं, ये राजस्थान में 649 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है, और इसकी 206 फीट है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, 200 के आसपास में जो है फीडर है, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और ये सवाल कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म दोस्तों गोरखपुर है। और गोरखपुर की रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर देखा जाए, ये वैसे है कहाँ पर? यूपी में है। जबलपुर तो एमपी में है दोस्तों, ठीक है। गोरखपुर यूपी में है ना, तो इसकी 1.3 किलोमीटर, 1.3 मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि भाई 1.5 किलोमीटर के पास जाती है इसकी कुल लंबाई। अगला सवाल है कि सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो कहीं ना कहीं वंदे भारत ही होगा दोस्तों। आप सभी को पता है वर्तमान में वंदे भारत का परीक्षण भी किया जा रहा है, तो उससे पहले गतिमान एक्सप्रेस थी, है ना। अगला सवाल है कि देश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों देश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आप सभी का राइट आंसर कच्छ के साथ जाएगा। हालांकि राजस्थान का जब पूछे तो हम लोग जैसलमेर करेंगे निश्चित ही, क्योंकि हमें पता है इसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है, तो है बस, है ना। और कच्छ की बात करें, कच्छ का जो है ना 45,652 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। तो बड़ा अच्छा सवाल है अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हमने क्या पढ़ा? कच्छ पढ़ा, ठीक है। भूपेन हजारिका दोस्तों सेतु भारत का सबसे लंबा क्या है? भूपेन हजारिका, ये जो है ना भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है ना, सड़क पुल है। तो यहाँ पर जो है ब्लैंक स्पेस में आपको फिल करना है सड़क पुल, तो अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देश में आबादी के हिसाब से लगने वाला सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, बताइए दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोनपुर। और सोनपुर जो पशु मेला है ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो आपका सटीक आंसर आएगा सर बिहार में आयोजित होता है। ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। और यहाँ पर जो है गंगा है जैसे, और गंगा है और गंडक है, इन दोनों के संगम पर ये जो है मेला आयोजित होता है और कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। अगला सवाल है, सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार को विश्व विरासत लिस्ट में कब जोड़ा गया? वैसे सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार है, सभी को पता है। तो इसको विरासत लिस्ट में जोड़ा गया, यानी यूनेस्को में जोड़ा गया इसको। तो ये 1993 में जोड़ा गया। कुतुब मीनार 93, कुतुब मीनार 93 कहाँ पर है? दिल्ली में। निर्माण किसने करवाया? देखो साहब, निर्माण लगभग 4 शासकों का इसमें योगदान रहा था, ठीक है। ओके सर, याद रखेंगे। अगला सवाल है, सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? सबसे बड़ी झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है। कौन सी झील है जो आप देख पा रहे हैं? सर ऐसे तो कैसे पता चलेगा, चलो कोई बात नहीं, वूलर झील दोस्तों, है ना। सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है ये कहीं ना कहीं, ठीक है। तो झेलम नदी यहीं से निकलती है दोस्तों। अगला सवाल है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
झेलम को प्राचीन काल में विस्तता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वित्सता के नाम से। सबसे बड़ा राज्य कौन सा दोस्तों? अब इसमें क्या ही बताएं, राजस्थान 34, 22, 39 आपका जो है वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, और अगला सवाल आप, मध्य प्रदेश से अलग हुआ तब ये जो सबसे बड़ा बन गया था। और सबसे छोटा राज्य गोवा का है। ठीक है, सभी को पता ही है। नेक्स्ट सवाल है कि भाई सबसे बड़ा तारामंडल जो है ना, बिरला तारामंडल है दोस्तों, और ये कहाँ पर है, किस राज्य में? तो अभी अभी हमने बात करी थी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बिरला तारामंडल। ठीक है, कोलकाता में देखो, ये जो बिरला तारामंडल है ना, ये किस में आ जाता है? अजायब घर में आ जाता है। सबसे बड़ा जो अजायब घर की श्रेणी जो दे रखी है ना कोलकाता को, वहीं पे आता है ये भी दर्शनीय स्थलों में। अगला सवाल है, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? इतने मार्ग बदलती है नदी, वो नदी है बिहार का शोक। दोस्तों, बिहार का शोक जिस नदी को कहा जाता है उस नदी का नाम है कोसी। ऑप्शन डी। ये चंबल तो हमारे राजस्थान की है, गोदावरी दक्षिणी राजस्थान की है, तो यमुना आप सभी को पता है सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब ये किसकी सहायक नदी है वो आप सभी बताएंगे, यमुना किसकी सहायक नदी है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी अगर सहायक नदियों में अगर कोई है तो यही है। ओके, डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी, हालांकि डेल्टा बनाने वाली नदियां तो बहुत है, जैसे कृष्णा है, कावेरी है, वो नीचे की ओर रह जाती। ये नर्मदा और तापी दोस्तों ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है, और ये अरब सागर की तरफ जाती है अपना जल लेकर। ठीक है, याद रखना, ये उस साइड नहीं जाती, बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं जाती है, अरब सागर की तरफ जाती है, इसलिए डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे लंबी नदी हो जाएगी। सबसे लंबा समुद्री तट दोस्तों कौन सा है? सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है दोस्तों? एक बार इस सवाल को बीच में से रोक कर मैं आपको बताऊं कि प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप क्लास को शेयर किया करें। अब आपके एग्ज़ाम को मात्र 1 महीना रहा है, 1 माह ही रहा है, और दोस्तों आप चाहते हैं कि हमारे लिए सर 2 क्लास तो कंटिन्यू रखिए ही रखिए। 2 क्या, आप अगर आप शेयर करते हैं और अपने दोस्तों को जोड़ते हैं तो मैं 2 नहीं 3 क्लास कर दूंगा, लेकिन आप लोग अभी फ़िलहाल आप खुद जो है शेयर नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप सपोर्ट नहीं दिखा पा रहे हैं, तो फिर 1 क्लास ही हो पाएगी। ये देखो, इसमें जो है ना सच्चाई भी है कि क्रेडिट बहुत कम मिल रहा है ना। यस, तो बात यह है कि आपको शेयर करना, आपको सपोर्ट दिखाना, यही बनती है बात। अन्यथा जो क्लास चल रही है उसमें मैं आपके लिए कमी नहीं रखूँगा, यानी एक चल रही है तो एक ही चलती रहेगी, और अगर आप शेयर सपोर्ट दिखाते हैं तो 2 क्लास और एक्स्ट्रा कर लेंगे, हिंदी की या रीजनिंग की या टीचिंग एप्टीट्यूड की, है ना। हूबहू पेपर तो आपके लिए बेहतरीन होगा ही होगा अगर आप डिमांड रखेंगे तो। चलिए, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरीना बीच। सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? मेरीना बीच चेन्नई में है दोस्तों। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, सबसे गहरी नदी घाटी, सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? तो ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा, भागीरथी अलकनंदा। भागीरथी अलकनंदा ये सबसे गहरा नदी घाटियाँ हैं। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? देश का सबसे ऊंचा जो टीवी टावर है ना, इनमें से वो कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पीतमपुरा। कहाँ पर है? दिल्ली में 235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और राजस्थान का सबसे बड़ा रामगढ़ है, आप सबको पता है। सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी के मध्य में स्थित है? नदी द्वीप ये दोस्तों विश्व का कहलाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर वो है तो वो है दोस्तों अपना मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप, और मांजुली द्वीप जो है ना ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र दोस्तों वैसे ये तिब्बत की साइड से आती है, और अरुणाचल में इसको दिबांग कहा जाता है। ठीक है, असम में आते ही इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे आगे ये जाकर इसका नाम जमुना पड़ जाता है। ठीक है, बांग्लादेश की तरफ जाती है तो ये नदी जो है अच्छे अपने नाम चेंज करती है। एक नदी के बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलते हैं, और तिब्बत से जब आती है वहाँ से इसका और ही अलग ही नाम है। उस साइड का चीन टाइप का नाम है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आप इसको अच्छे से, इतना डीप ना ही पूछे लेकिन आप याद रखेंगे। माजुली द्वीप आपका असम में बना हुआ है दोस्तों। सबसे ऊंचा बांध जो है ना
ये कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध इनमें से वो है दोस्तों टिहरी बांध, सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, जब लंबाई की बात करें तो हीराकुंड कह सकते हैं, सबसे ऊंचे की बात करें तो आप कहेंगे सर उत्तराखंड में है टिहरी बांध। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। हीराकुंड बांध दोस्तों कहाँ पर है? ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में हीराकुंड बांध, जो कि आपके महानदी पर बना हुआ है। ये भी विश्व के टॉप 10 की लिस्ट में आता है। अगला सवाल है कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध दोस्तों कौन सा है? तो वह है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध जो है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ये पंजाब में है, सतलज नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी पर बना हुआ है। ओके सर, क्लियर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से असंगत क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। इनमें से असंगत क्या है? सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश दोस्तों गलत है। ये सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। तो गुजरात लगभग 1200 के आसपास है, 1200 नहीं 1600 के आसपास। सबसे बड़ी तटीय सीमा तटीय झील जो है ना, सबसे बड़ी तटीय झील वो चिल्का है, वो कहाँ पर है? ओडिशा में है दोस्तों। ठीक है, और सबसे बड़ी खारे पानी की भी कह सकते हैं। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। अब ये किसकी है ये आपको बताना है दोस्तों, मैं आपको पहले भी ये सवाल कर चुका हूँ। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी है, कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका असंगत ऑप्शन ए था। नेक्स्ट सवाल है इनमें से असंगत क्या है? भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है ना, ये ज्ञानपीठ है, गलत है। ये भारत रत्न है दोस्तों। कौन सा है? भारत रत्न है। सर्वोच्च शौर्य सम्मान की बात करें परमवीर चक्र है, तो चक्र होगा। सबसे बड़ा गुरुद्वारा की बात करें स्वर्ण मंदिर है। सबसे बड़ा गिरजाघर की बात करें सेंट कैथेड्रल है। ठीक है, सेंट कैथेड्रल जो है ना, ये कहाँ पर है? आपके गोवा में है। तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो अमृतसर में है। ठीक है, अगला सवाल है सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? देश का सबसे बड़ा गुफा मंदिर दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सॉरी, हाँ, तो बताइए राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा आपके? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर, जो कि कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों बताइए? एलोरा में है ना? हाँ, एलोरा में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गॉडविन ऑस्टिन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ओके, जैसे आप K2 के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये काराकोरम श्रेणी में आता है दोस्तों। काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है उसके अंतर्गत, यानी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ट्रांस हिमालय, ठीक है, जो कि निचली ढलान पर रहता है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? बड़ा अच्छा सवाल है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में है ना? हाँ सर, अहमदाबाद में है। चलो, ये विश्व की ऊंची प्रतिमा के रूप में इसको स्थापित किया था। शुरुआत में 182 मीटर की ये प्रतिमा है। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है दोस्तों? वो है जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद देखा जाए तो हर जगह बनी हुई है, बट ये दिल्ली वाली जो जामा मस्जिद है ये सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई, शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि ये PTT का कंप्लीट कोर्स आपको कहाँ पर मिलेगा? वेबसाइट पर मिल जाएगा दोस्तों। आप जब गूगल पर जाकर लिखते हैं राजस्थान क्लासेस लिखोगे तो आपको मिल जाएगी, या फिर आप PTT 2023 कोर्स लिखोगे तो भी 1-2 लाइन में आपको मिल जाएगा। बट आप ये ठीक रहेगा, राजस्थान क्लासेस आप टाइप करोगे तो आपको अपनी पहली वेबसाइट मिल जाएगी और उस पर क्लिक करके फुल कोर्स पर जा सकते हैं। ये फ्री है, लेकिन आप चाहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का जो है वहाँ पर सर्च नहीं करना है, हमें तो सिर्फ ऐप से, एप्लीकेशन से ही खरीदना है, तो यहाँ पर 49 आपको देने पड़ेंगे दोस्तों। एप्लीकेशन का चार्ज है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर फ्री भी तो है, तो ये भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन में थोड़ा अरेंजमेंट यानी व्यवस्थित डेटा मिल जाएगा आपको, बस ये है। तो एप्लीकेशन ये है आपकी राजस्थान 360 ऐप है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी स्टडी को। ओनली 49 में MCQ जो क्वेश्चंस है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक सवाल जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में, ये आप ज़रूर हमें फॉलो करिएगा।
मराठा साम्राज्य के संस्थापक दोस्तों कौन थे, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा कि क्लास को पूरा देखें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में और इसका आंसर जो है मैं वेट करूँगा आपके आंसर का। ऑल द बेस्ट।